महाभारत में शिखंडी कौन थी? शिखंडी महाभारत का एक पात्र है। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म द्वारा अपहत्या काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा की ही दूसरी अवतार शिखंडी के रूप में हुआ था। प्रतिशोध की भावना से उसने शंकर की ओर से घोर तपस्या की और उसने वरदान पाकर महाराज द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। उसने महाभारत के युद्ध में अपने पिता द्रुपद और भाई दुष्टघुम्न के साथ पांडवों की ओर से युद्ध किया। शिखंडी के रूप में अम्बा का पूर्व जन्म हुआ। अम्बा काशीराज की पुत्री थी। उसकी दो और बहनें थीं जिसका नाम अंबिका और अम्बालिका था। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने अपने तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचाया। हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए, जो हस्तिनापुर का राजा भी था, काशीराज की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर से हरण कर लिया गया। उन तीनों को वह हस्तिनापुर ले आए। वहाँ उन्हें अम्बा के किसी और के प्रति आसक्त होने का पता चला। भीष्म ने अम्बा को उसके प्रेमी के पास पहुंचाने का प्रबंध करा दिया, किंतु वहां से अम्बा तिरस्कृत होकर लौट आई। अम्बा ने इसका उत्तर देते भीष्म पर डाला और उसने विवाह करने से भार दिया। भीष्म द्वारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा से बंधे होने का तर्क दिए जाने पर भी वह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। अंत अम्बा ने प्रतिज्ञा की और वह एक दिन भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। उसका पूर्ण जन्म हुआ एक राजा की पुत्री के रूप में हुआ। पूर्व जन्म की स्मृतियों के कारण अम्बा ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए तपस्या आरंभ कर दी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण होने के वरदान दिया। तब अम्बा ने शिखंडी के रूप में महाराज द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वह एक कन्या थी। शिखंडी का जन्म पांचाल नरेश द्रुपद के घर मूल रूप से एक कन्या के रूप में हुआ था। उसके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि उसका लालन पालन एक पुत्री नहीं वरन एक पुत्र के रूप में किया जाए। इसलिए शिखंडी का लालन पालन पुरुष के समान किया गया। वह युद्ध कला भी जानती थी। उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया और कालांतर में उसका विवाह भी करा दिया गया। उसके विवाह रात्रि के दिन उसकी पत्नी ने सत्य का ज्ञान होने पर उसका अपमान किया। आहत शिखंडी ने आत्महत्या करने का विचार लेकर वह पांचाल से भाग गई। यक्ष द्वारा लिंग परिवर्तन। तब एक यक्ष ने उसे बचाया और अपना लिंग परिवर्तन कर अपना पुरुषत्व उसे दे दिया। इस प्रकार शिखंडी एक पुरुष बनकर पांचाल वापस लौट गया और अपने पत्नी और बच्चों के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिताया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुरुषत्व यक्ष को वापस मिल गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 10वें दिन वह भीष्म के सामने आ गया, लेकिन भीष्म ने उसके रूप में अम्बा को पहचान लिया और अपने धनुर्बाण नीचे रख दिए। तब अर्जुन ने अम्बा के पीछे से उन पर बाणों की बौछार कर दी और उन्हें बाण शैया पर लिटा दिया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा भीष्म को परास्त किया गया, जिससे किसी भी अन्य विधि से परास्त नहीं किया जा सकता था। तो ये थी भाई कहानी, शिखंडी कौन थी महाभारत में, उनका क्या रोल था महाभारत के युद्ध में, कैसे वो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी और कैसे अर्जुन ने भीष्म पितामह को मृत्यु शैया पे लिटा दिया, छलनी छलनी कर दिया। तो आपको पता चल गया होगा गाइस अब कि शिखंडी कौन थी और क्यों उसने पूर्ण जन्म लिया था, क्यों उसने भगवान शिव की तपस्या करी थी। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो।